अधिकतर लोग कहते हैं मैं खुद को जानता हूँ, लेकिन बुद्ध कहते हैं हम अपना नाम जानते हैं, अपनी भूमिका जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं, खुद को नहीं। हम कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो बुरा लगता है, लेकिन क्या यही खुद को जानना है? बुद्ध कहते हैं जो बदलता रहता है वो तुम नहीं हो सकते। आज जो पसंद है कल बदल जाती है, आज जो पहचान है कल छूट जाती है। तो फिर मैं कौन है? यही प्रश्न आत्मबोध का द्वार है। बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे गहरी बात है अनात्मा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अस्तित्वहीन हैं, इसका अर्थ है जिसे आप मैं कहते हैं वो स्थायी नहीं है। हम मैं को इनसे जोड़ लेते हैं, शरीर, विचार, भावनाएं, भूमिका, अतीत, लेकिन ये सब लगातार बदलते रहते हैं। बुद्ध पूछते हैं जो बदल रहा है क्या वो तुम हो सकते हो? हम कहते हैं मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सब पहचाने हैं। बुद्ध कहते हैं पहचान मन को बांध देती है। जब पहचान खतरे में पड़ती है तो डर पैदा होता है, जब पहचान टूटती है तो दुख होता है। एक सरल उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको चोट क्यों लगती है? क्योंकि आलोचना आपकी पहचान को छूती है। अगर पहचान न हो तो चोट भी नहीं। खुद को जानने का अर्थ ये नहीं कि आप कौन हैं इसका जवाब मिल जाए। खुद को जानने का अर्थ है जो कुछ भी उठ रहा है उसे देख पाना। विचार उठ रहा है, भावना उठ रही है, डर उठ रहा है, आप उन्हें देख पा रहे हैं। जो देख रहा है वह देखी जा रही चीज नहीं हो सकता। यहीं से आत्मबोध शुरू होता है। बुद्ध सीधे जवाब नहीं देते, वे अभ्यास देते हैं। वे कहते हैं जब गुस्सा आए तो देखो, जब डर आए तो देखो, जब खुशी आए तो देखो। जो देख रहा है वह गुस्सा नहीं है, डर नहीं है, खुशी नहीं है, वह साक्षी है। साक्षी भाव का अर्थ है बिना जज किए देखना, ना सही ना गलत, बस देखना। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो वे आपसे अलग हो जाते हैं, और जहाँ अलगाव है वहाँ स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं बिना ध्यान के आत्मबोध संभव नहीं, क्योंकि ध्यान मन को धीमा करता है और धीमे मन में देखना संभव होता है। सरल ध्यान अभ्यास, शांत बैठिए, सांस को महसूस कीजिए, विचार आए तो उन्हें जाने दीजिए। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस देखना। ये समझ जीवन बदल देती है। अगर आप अपने विचार नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? बुद्ध कहते हैं तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। जब ये अनुभव आता है तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हर नकारात्मक विचार आपकी पहचान नहीं बनता। आज खुशी, कल उदासी, अभी उत्साह, फिर थकान। अगर आप भावनाएं होते तो आप हर दिन बदल जाते। बुद्ध कहते हैं भावनाएं मौसम है, आप आकाश है। डर अक्सर पहचान के टूटने से आता है। अगर मैं यह नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा? बुद्ध कहते हैं जब झूठी पहचान गिरती है तभी सच्चा बोध आता है। ये डरावना लगता है, लेकिन यही मुक्ति का द्वार है। जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं तो करुणा अपने आप आती है, क्योंकि अब आप देखते हैं दूसरे भी अपने विचारों में फंसे हैं। ये समझ क्रोध को करुणा में बदल देती है। आत्मबोध का मतलब नहीं सब कुछ छोड़ देना, रिश्तों से भागना, दुनिया को गलत कहना। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है। आप दुनिया में रहते हुए खुद को जान सकते हैं। हर स्थिति एक अवसर है। जब गुस्सा आए देखो, जब तुलना आए देखो, जब डर आए देखो। देखना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। जब आप अपने मन को जानते हैं तो मन आपको नियंत्रित नहीं करता। आप सोचते हैं लेकिन मजबूर नहीं होते। आप महसूस करते हैं लेकिन बहते नहीं। यही स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं जो देखा गया वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है उसे पहचानो। ये सूत्र पूरा मार्ग समेटे हुए है। खुद को जानना कोई उपलब्धि नहीं, ये घर लौटना है। जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया कम भारी लगती है। आप वही रहते हैं लेकिन दृष्टि बदल जाती है, और वही बुद्ध की मुक्ति है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।